क्लासेस कर रहे हैं और ज्योतिष एक बहुत ही अद्भुत विषय है। आज हम रेट्रोग्रेड पर पहुंच रहे हैं कि वक्री क्या होता है। याद रखें, कोई भी चीज़ के लिए आप सबके मन में उत्सुकता इतनी ज़बरदस्त होगी कि आज ही कोई ऐसा सूत्र मिल जाए कि हम चमत्कार कर दें, किसी को कुछ बोल दें और ऐसा अटैक हो जाए कि उफ, बंदा कहे कि वाह कमाल कर दिया। ये आग मन में बार बार लगेगी कि कुछ चमत्कार करना है, पर चमत्कार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समझ सकें कि वो ईश्वर से आप जुड़े कैसे हैं। क्योंकि याद रखें, कोई भी विद्वता मीन्स पढ़ाई लिखाई, ज्ञान के बिना व्यर्थ है। अगर आपको ज्ञान होगा तो वो इम्प्लीमेंट होगी। हमें बहुत कुछ पता होता है। जैसे एक व्यक्ति कहता है मुझे शेयर मार्केट का पता है, लेकिन मैं शेयर में अपने पैसे लगाता हूँ, लुट जाता हूँ। क्योंकि विद्वान तो वो है, उसे ज्ञान नहीं है। अब ज्ञान और विद्वान दो अलग अलग बातें। ये भी हमारे ग्रह ही हम पर प्रेशर डालते हैं कि बेटा पढ़ लिख तो जा, लेकिन ज्ञानी नहीं बनने दूंगा। ज्ञानी का अर्थ ये हुआ, कई बार ज्ञानी ऐसे ही कुछ भी बक देता है और काम हो गया, जिसे कहो कि वाक सिद्धि हो गई मुंह में। और वो इतना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस होता है कि जैसे वो नहीं, कोई देवता बोल रहा हो, कोई पराशक्ति, कोई बाहर से आई हुई शक्ति उसके अंदर से बोल रही है। हमारी लड़ाई ये नहीं है कि हम मात्र ज्योतिष को सीखें या जानें। हमारी लड़ाई है कि हम उस पराशक्ति से, उस अनजान ताकतवर यूनिवर्स से कैसे जुड़ जाएं, हम जान जाएं। जैसे हम कहते हैं ना, परमात्मा तो हमसे जुड़ा ही हुआ है, सांस ले ही रहा है, हमने नहीं, हमसे पूछ के नहीं ले रहा सांस, वो ले रहा है। हम क्या अपनी सांस से जुड़े हैं? हर आध्यात्म, हर पूजा पाठ में एक ही केंद्र है। अब ध्यान लगाओ सांस पे, सांस से जुड़ो यानी परमात्मा से जुड़ो। अगर आप यहां से ह्यूमन कॉन्शियसनेस के थ्रू उससे जुड़ जाते हैं तो इस जल्दबाजी से निकलेंगे, बस यार दो सूत्र मिल जाए यार, फटाफट हम जादू कर दें, वो ऐसे होगा नहीं। क्योंकि ग्रह लगातार आपको खींच रहे हैं। हमारे शरीर में लगातार अंतरिक्ष में गोल गोल घूमने वाले ग्रह खूब अटैक मोड पे काम कर रहे हैं। ये सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, फलाना ढिमकाना, ऐसे ऐसे ग्रह चलते हैं। और ऐसे ही हमारे शरीर में सूर्य, चंद्र, बुध, राहु, इनका नीचे का स्थान दिया गया घुटने मोड़ के यदि व्यक्ति बैठे तो इंद्र, वरुण और यम, ये ऐसे चलते हैं। हमारे जो तीसरा नेत्र है, तीसरा नेत्र यहां पर मस्तक पे जाके, ये पोर्टल पे जाके हमारी इदा और पिंगला नाड़ियां समाप्त हो जाती हैं। यानी हमारा शरीर जो कॉस्मोस से काम कर रहा है, कॉस्मोस कौन सा? ये वाला सोलर सिस्टम कहते हैं इसे, कॉस्मोस नहीं है। ये काम कर रहा है तीसरे नेत्र तक, इसलिए हमें कुछ चीजें सूझ जाती हैं। हाँ यार, ये सही सूझा यार, इसे शिव का तीसरा नेत्र कहा गया है। ओ यार, क्लिक कर गया, ऐसे हो गया। यानी कि आपने अभी अभी इन ग्रहों से कॉरेस्पॉन्ड करके अपने शरीर के अंदर के पॉइंट्स पे करंट प्रवाह किया है, जाना है। हाँ, वहां से किरणें आ रही हैं यार, कुछ लगा, अच्छा ठीक है, समझ गए। ये तीसरे नेत्र पे जाके इदा और पिंगला समाप्त हो जाती हैं, सहस्रारा चलती रहती है। सहस्रारा यहां से ऊपर जा रही है, चल रही है, और ये ऊपर गई। यहां से हमारे ये अलग अलग कमल के फूल जैसे दिखाते हैं चक्र खुले हुए। हम सबके शरीर में जो चक्र बंद है उसका समझ लो दिमाग काम नहीं कर रहा उस एरिया में। ये दिल का चक्र है, अगर ये नहीं काम कर रहा है तो दिल कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। प्यार के मामले, शांति के मामले, सेहत के मामले, धड़कना है दिल, जिंदा सही, तकलीफ चल ही नहीं रहा। आपका यदि शनि का और बृहस्पति का चक्र है जो मूलाधार है और स्वादिष्ठान है, इसके कमल के फूल बंद हैं, तो समझो कि बंद कैसे होता है, अभी बताएंगे। ये बंद है तो आपको माया के चक्कर में माया बनेगी नहीं, काम ही नहीं मिल रहा, जॉब भी नहीं चल रही, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आपकी सेक्स लाइफ खराब है, आपके बाल बच्चे आपकी नहीं सुनते, आपके घर में कोई नहीं सुनता, आपके मन में प्रेम नहीं है, रोमांस नहीं है, जिंग नहीं है, आप पुष्पा 2 पिक्चर देखने नहीं जा पा रहे क्योंकि 3 घंटे से लंबी है। ये सारे के सारे डिस्टर्बेंस यहाँ से। मेरी भी यही समस्या है यार, पिक्चर तो देखनी है, लंबी बहुत है, देखते हैं। इसी प्रकार अलग अलग पोर्टल्स की प्रॉब्लम। ये इदा पिंगला गोल गोल घूमी है, यहां से घूम रही हैं ऐसे ऐसे, और ये यहां आके खत्म। ले जो किन जो बीच में ये चली हुई है, बीच में लेकिन जो चली हुई है ये जा रही है ऊपर तक। यहां है आपका सहस्रार, ये सहस्रार चक्र है। ये सहस्रारा चक्र जो है ये हमारे कॉस्मोस से कॉरेस्पॉन्ड नहीं करता, इसका हमारे सोलर सिस्टम से लेन देन नहीं है, कॉस्मोस वर्ड पे ना जाए, कॉस्मोस से करता है। इसका कनेक्शन बहुत दूर बैठे इस सोलर सिस्टम को, सूर्य समेत सारे ग्रहों को चलाने वाले प्लैनेट्स के साथ है। इसे ध्रुव तारा कहते हैं। सीरियस दूर दूर के सेलेस्टियल प्लैनेट्स हैं। 12% तो हमारी जिंदगी इनसे चल रही है, जो हम जन्मपत्री कुंडली बनाते हैं। बाकी कौन चला रहा है? बाकी तो ज्योतिषी भी कई फेल है, क्योंकि वहां पर ध्रुव तारा भी काम कर रहा है, पोलर
एक्सिस पे चलता है, वो उसे कहते हैं। और कई सारे स्टार सिस्टम्स हैं, ओरियन गैलेक्सी है, बहुत सारे हैं जो कॉरस्पॉन्ड करते हैं। उनकी किरणों की स्टडी उस प्रकार हो नहीं पाई है, लेकिन वहाँ की किरणें लेता ही हमारा सहस्रार है। इसलिए इस पोर्टल से अंदर घुसती हैं चीज़ें, ठक्क से जाके यहाँ टच होती है नीचे मुन्ना के पास, जहाँ सारी की सारी मेमोरीज पड़ी हैं, और खड़क से एक कर्मा ऑन हो जाता है। ओह ये है, इसे कहते हैं कर्म का फल मिला। ये कब होता है? जब आपका ये सहस्रारा एक्टिवेटेड है। सहस्रारा एक्टिव कब होता है? जब तीसरा नेत्र भी ऑफ है, कि भैया कोई लेन देन नहीं, तुमने कॉमन सेंस भी लगानी छोड़ दी। इसीलिए हम बार बार कहते हैं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, यानी कि इसका स्यापा छोड़ दो।